नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कला दालन में, जहां उनके जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और कल उनका स्मृति दिन है। कल ही इस कला दालन का लोकार्पण होना है और देखिए किस बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारी चल रही है। कल मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। इस कला दालन में सब कुछ उपलब्ध है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों बुजुर्गों तक के लिए। विद्यार्थियों के लिए एक क्षेत्र है जहाँ पर स्टडी सेंटर है, अपनी तैयारी कर सकते हैं आईएएस आईपीएस के लिए। और उसी के अनुरूप यहाँ पर कला प्रेमियों के लिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे कला प्रेमी थे, कलाकार थे, और वो कला प्रेमी यहाँ पर आके अपना कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। इसी क्रम में आज कार्य सम्राट परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक छोटा सा जो नाट्यगृह है उसका उद्घाटन किया। आइए जानते हैं गतिविधियां हुई और उन्होंने क्या कहा। राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब कल शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको जो स्मृति है उनको अभिवादन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो रहे। मैं इस शहर का विधायक होने के नाते और राज्य का परिवहन होने के नाते उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज एकनाथ शिंदे साहब जब भी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस कला दालन के निर्मित के लिए जो मेरी संकल्पना थी वो संकल्पना उन्होंने उठाई और 180 करोड़ रुपए का निधि इसके लिए उपलब्ध करके दिया। 9 साल की मेरी मेहनत थी और 9 साल के मेहनत के बाद पैसे के लिए ये काम अधूरा था, मगर शिंदे साहब उस मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ पे बैठे और उन्होंने हमें निधि की कोई कमी महसूस नहीं कर रखी थी। आज वो काम पूरा होने जा रहा है और कल उनके स्मृति को अभिवादन करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब भी यहाँ पे आ रहे हैं। मगर एक बात जरूर है कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी कल शिव सैनिकों से संवाद करने वाले हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, उनके सुख दुख में शामिल होने वाले हैं, उनकी भावना उनके विचार लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। और इस वक्त के लिए अगर उस दौरान शिंदे साहब यहाँ पे आते हैं और उनके विचार अगर सुनते तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे विधानसभा के कार्यकाल में ये कला दालन पूरा हो गया। ये महाराष्ट्र का नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा कला दालन है और सभी चीज़ें जो यहाँ है बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए, यूपीएससी एमपीएससी के विद्यार्थियों के लिए है, हमारे जो भविष्य में बड़े बड़े अहदे पे काम करने वाले अधिकारी के तौर पे काम करने की आकांक्षा रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो सभी को लेके यहाँ पे हमने दालन अलग अलग निर्माण किया है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार शुरुआत में जो शिवसेना की स्थापना हो गई, यानी 1960 से लेकर अभी तक का जो इतिहास है वो इतिहास यहाँ पे रखा गया। बाला साहब ठाकरे जी के मातोश्री की यहाँ पे रूम दिखाई गई है, उनकी कुर्सी यहाँ पे दिखाई गई है। शिवसेना प्रमुख जहाँ जहाँ पे काम करते थे उसके ऑफिस का, कार्यालय का निर्माण यहाँ पे किया है। हमारे जो दादर की गलियाँ थी, दादर की चाली थी, जिसमें मैं बचपन मेरा गया, स्कूल मेरा भवानी शंकर रोड दादर में गया। उसी दौरान शिवसेना की शाखा थी जो 65 क्रमांक की शाखा थी, मनोहर जोशी उसके शाखा प्रमुख के तौर पे काम करते थे। मेरे पिताजी आदरणीय आचार्य अत्रे जी के प्रिंटिंग प्रेस पे जो मराठा न्यूज़पेपर था उसमें प्रूफ रीडर थे। बाद में वो साथ में उसी दौरान कार्टूनिस्ट के तौर पे बाला साहब ठाकरे जी भी वहाँ पे काम करते थे। तो ये पुरानी यादें हैं, ये पुरानी यादें हम इस कला दालन के माध्यम से लोगों तक लेके जाने के लिए और खासकर हमारे शिव सैनिक तो समझाने के लिए, उनके विचार देने के लिए हमने ये कला दालन का निर्माण किया। निश्चित रूप से यहाँ से आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद लोग कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएंगे। निश्चित रूप से सभी को आना चाहिए। मुझे तो लगता है ये उनका ही है, ये कला दालन उनका ही है, ठाकरे नाम उसके है। और ये हमारे जो कला दालन की शुरुआत हमने की बाल ठाकरे से बाला साहब ठाकरे, एक कार्यकर्ता से लेके बाला साहब ठाकरे कैसे बने उसके निर्माण के लिए और निर्माण होने के बाद उसे देखने के लिए निश्चित रूप से सभी ठाकरे परिवार में आना चाहिए। ये मेरा कहना है, मेरा आमंत्रण उनके आपके माध्यम से निश्चित रूप से मैं देना चाहूँगा। युवा कार्यकर्ता शिवसेना मंदार रघवी जी उपस्थित हैं। आज की गतिविधि को लेकर के उनका क्या कहना है, जानते हैं। सरनाईक साहब का इतने सालों से ही काम का आपने देखा ही है, उनको हमेशा हम लोग ने देखा है, उनके हिसाब से हम लोग आए, अभी आज शिवसेना में प्रवेश किए इतने, तो उनका काम का नेतृत्व देख के आज भाईंदर पश्चिम में भी हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। इस इलेक्शन में पूरे दमखम से हम काम करेंगे और हो सके जितना हम शिवसैनिक जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये कला दालन के बारे में क्या कहेंगे? कला दालन तो देखो आज आप ही देख सकते हैं, कितने लोग आके देख रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं,
तो ये सब सरनाईक साहब की बोलते हैं मीरा भाईंदर के लिए प्रति प्रेम, या आपको आप ही देख सकते हो कि बाला साहब ठाकरे जी का पूरा कला दालन बना है, पूरा हुबहू शाखा बना है। तो 17 तारीख को कल ही हमारे शिंदे साहब आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जो किसी ने नहीं किया, जो पूरे महाराष्ट्र में किसी ने किया, हमारे आमदार साहब, हमारे मंत्री साहब ने करके दिखाया, वो हमको अभिमान है। युवाओं के लिए क्या संदेश करेंगे? युवाओं के लिए यही संदेश है, जितने हो सके उतने हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ काम करें। हम प्रगति के लिए काम करेंगे, हम हमारे शहरवासियों के लिए काम करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। ईशान नार्वेकर जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कला दालन को लेकर के, और आज नाट्यगृह का उद्घाटन हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? सभी को जय महाराष्ट्र। आज देखिए इतना आनंद का दिवस है, इधर छोटा सा एक नाट्यगृह शुरू किया गया है आदरणीय परिवहन मंत्री सरनाईक साहब के उपस्थिति में, और ये 204 सीट का ये नाट्यगृह है। अत्यंत इसमें सुविधा की हुई है बच्चों के लिए। कला दालन का कल बहुत भव्य दिव्य उद्घाटन है। हमारे पक्ष के नेते और उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब, आदरणीय शिंदे साहब इधर उपस्थित रहेंगे, उनके हाथों से इधर ओपनिंग होगा और हर इधर की सुविधा दी हुई है। और जैसे ज्येष्ठ नागरिक का एक कॉन्फ्रेंस यूपीएससी के लिए पढ़ाई के लिए एक गैलरी जैसे बनाया हुआ है। बच्चों के लिए एक अत्याधुनिक पूरा प्लेग्राउंड बनाया हुआ है, और सीनियर सिटीजन के लिए बनाया हुआ है। फिर एक सेंटर, साइंस सेंटर बनाया हुआ है, स्टडी रूम बनाए हुए हैं। ऐसे अत्यंत अधिक सब अलग अलग सेक्शन बना के सरनाईक साहब ने एक मीरा भाईंदर को इतना अच्छा उपहार दिया है कि आप क्या बोले। मीरा भाईंदर का एक हमारे हृदय में बसे हुए हैं। उनके वारिसदार बोल रहे हैं, जो बोलते हैं कि हम लोग उनके वारिसदार है, ये है वो है, लेकिन उनको पूरे जग में, मैं बोलूँ पूरे जग में, महाराष्ट्र में, भारत में, सब जगह बाला साहब को किसी ने भी उजागर किया है या पूरा नावलौकिक उनका किया है, वो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब और हमारे आदरणीय सरनाईक साहब ने। धन्यवाद।